जब तक वो इंस्टॉल होता है दो चीज़ें देख लें कि Microsoft Office Word 2000 allows you to create and edit personal and business documents such as letters, reports, invoices, emails and books. तो ये काम अगर आप करना चाहते हैं तो Microsoft Office Word में, ठीक है, जो आज हम सीखेंगे उनमें आप कोई लेटर लिखना है, रिपोर्ट्स बनानी है, कोई बुक आप बनाना चाहते हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट सेव करेंगे, ठीक है, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .docx होगी। मसलन आपने कोई नाम रखा name1.docx, तो ये उसकी खुद से आ जाती है एक्सटेंशन। आपने इसके पीछे जस्ट नाम लिखना होता है, जैसे आपने कहा name1, name2, कोई भी नाम लिखते हैं तो आगे उसकी एक्सटेंशन ये होती है। तो इसका जो मकसद होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, टू क्रिएट अ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैविंग वेरियस ग्राफिक्स इंक्लूडिंग पिक्चर्स, चार्ट, डायग्राम, ये आप उस एक डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा इंशाल्लाह। टू स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट एंड फॉर्मेट। अच्छा, इसमें बने बनाए ना कवर पेजेस रेडीमेड बने पड़े होते हैं फॉर्मेटेड, तो आप उनको भी ले सकते हैं, उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलावा लेटर्स बनाना, लेटर हेड बनाना पर्सनल बिजनेस के लिए, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम, इनविटेशन कार्ड्स, तो ये सारी चीज़ें हम MS वर्ड में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। ये ब्लू बार यहाँ से स्टार्ट हुआ था, करते 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 अब एंड तक पहुँच गया है, और इसके बाद ये अप्लाइंग अपडेट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट होने दीजिए, हम चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये शेयर करूंगा लैब्स का मेन रोल, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी लैब्स हैं, तो जो आज की हमारी लैब होगी, वैसे तो ये सीरीज में एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से आता है, इससे पहले हार्डवेयर से रिलेटेड लैब्स हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, शेयर करूंगा आपसे, वो काम कैसे करते सिखाऊंगा। तो आज हम जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इस पर जो काम हम करेंगे वो सेटिंग अप योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एनवायरनमेंट, ये जो हमें नज़र आ रहा होगा उसको कैसे सेट कर रहे हैं उसको समझेंगे। फिर को टेक्स्ट लिखना बेसिक्स, और सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रूफिंग फीचर, और प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो ये 5-6 काम हमारे आज के होंगे जो हम MS ऑफिस पे करना सीखेंगे। वैसे आप में से हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें ऑलरेडी MS ऑफिस में जिन्होंने पहले से काम किया हो, और उन्हें कुछ इससे पहले आता हो, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली दफ़ा ही ये यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे पहले उन्होंने MS ऑफिस या कंप्यूटर भी यूज़ नहीं किया हुआ। तो इंशाल्लाह जब आपकी यूनिवर्सिटी बैक नॉर्मल होगी तो आप लैब में भी काम कर सकेंगे आसानी से। तो भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ताला कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकूँ। ये थोड़ा टाइम लेता है। अप्लाइंग अपडेट्स का ऑप्शन ज़्यादातर उसी वक्त आता है जब आप ऑनलाइन हो, अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो ये ज़्यादातर दे देते हैं। तो ये देखिए जी, कंप्लीट योर ऑफिस एक्सपीरियंस, तो अगर कंटिन्यू ऑनलाइन करना है तो वो उस पर चला जाएगा, तो ये एक नया आपका वो हिस्सा बन जाएगा, तो इसको आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने जब ये विंडो आपके सामने आएगी तो आपने क्या कर देना, जिसको क्लोज कर देना। अब आपके पास MS ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, स्टार्ट में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में आप चले जाएं, और ये मैं अभी हूँ MS और सारी विंडोज 7 पे, तो 10 पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये बन चुका है, और उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल हो चुका है इस पैकेज के अंदर। MS एक्सेस हो गया है, एक्सेल हो गया है, इन्फोपाथ डिजाइनर, फिर इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, और उसके बाद है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। तो हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसका ये ब्लू सा सिंबल होता है, इसको आप ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम। इस तरह से आपके पास जब भी हुआ करेगा, चूंकि ये एक्टिवेटेड नहीं है, इसकी प्रोडक्ट की नहीं है, तो ये जब भी ये विंडो ओपन होगी ये विंडो इसके साथ खुला करेगी, ठीक है। जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम खोलेंगे, मतलब आपने काम किया, इसको क्लोज कर दिया, उसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं किसी भी फाइल को, तो ये विंडो लाजमी खुलेगी, आपने जस्ट इसको क्लोज कर देना। अच्छा, आप जरा इस विंडो का तारुफ कर लेते हैं।
इसमें क्या क्या चीजें हैं उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट पे ले चलता हूँ। आपको ये मैंने खोलना, ये इस ट्यूटोरियल में भी मौजूद है, ये कैसे खोलना है ये आ गया। तो ये बेसिकली मैं इस विंडो पे आपको लाना चाह रहा था, इसको पिक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है, इसमें सबसे पहले ये चीज देखिएगा, डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट 1 है, ये बाय डिफॉल्ट इसमें आ जाता है, ये इस फाइल का नाम है, और ये जिस बार में आया है, इस सारे बार को टाइटल बार कहते हैं, ठीक है, जिसपे डॉक्यूमेंट 1। जब हम इसको सेव करेंगे तो जिस नाम से सेव करेंगे वो नाम यहाँ पर आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या आता है कि डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ आएगा, और ये जो हमारे पास बार है, जिस बार में ये हमें नजर आ रहा है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। अब ये जो विंडो हमारे पास एमएस ऑफिस में खुली होती है, इस सारे को, ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। ये 2010 और उसके बाद के वर्जन में ये आता है, उसको रिबन कहा जाता है, ये जो है विंडो। अच्छा, इस रिबन के ऊपर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट टैब्स हैं, जैसे ये फाइल का टैब है, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट, इनको टैब्स कहा जाता है। तो टाइटल बार, रिबन, टैब्स और क्विक एक्सेस टूल बार होता है। कुछ हमने शॉर्टकट्स रखे होते हैं, आप इसमें मजीद शामिल भी कर सकते हैं कि जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको क्विक एक्सेस टूल बार में डाल देते हैं कि जो हम काम करें तो वो चीज़ हमारे सामने हो। जैसे सेव का बटन आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, अनडू या रीडू, ये आप ज़्यादा करते हैं इस्तेमाल, तो इस पे आता हूँ मैं आगे मजीद। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जी कि ये रूलर जो आपको साइज दिखा रहा होता है, ये इंचेस में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप पेज के साइज जो आपके पास पड़ा हुआ है, आप एक सिंपल फुट्टा लेकर भी मसलन आपने एक फुटा पेज लिया और फुटे के साथ उसको साइज को भी देख सकते हैं, तो ये साइज आपको इंचेस में बता रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसको रूलर कहा जाता है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। हेल्प टूल है जी, क्वेश्चन मार्क, आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हेल्प टूल ओपन हो जाता है, उस पर आप अपनी क्यूरी लिखें, रिक्वायरमेंट लिखें, तो उससे वो कुछ ना कुछ मिलती जुलती डिटेल आपको दे देता है। अच्छा, ये जो छोटा सा आइकन है इसे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहते हैं, कि अगर आप इसको ओपन क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा, मजीद आप उसमें कुछ डालना चाहते हैं तो ये आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट अभी इनके नाम देखें, कर्सर कहीं पर ब्लिंक कर रहा होता है, जो ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, उसे कहा जाता है। मसलन मैं यहाँ से फाइल न्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो जो ही आप इसको ऑन करते हैं ना, ये इसको पहली दफा खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इंसर्शन पॉइंट है, इसे कहा जाता है इंसर्शन पॉइंट। अच्छा, अब ये है, ये जो नीचे आपको नजर आएगा इसको स्टेटस बार कहा जाता है, जहाँ पे इस वक्त आप पहले पेज की पहली रो पे खड़े, पेज 1 ऑफ 1, उसमें वर्ड्स अभी तक कितने लिखे गए आपके डॉक्यूमेंट्स में ये आपको दिखा देगा, लैंग्वेज इंग्लिश है। अब ये व्यू बटन्स होते हैं, इनमें आप इसके डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपके जूम कंट्रोल बटन्स हैं, ठीक है, जिससे आप इसका जूम कंट्रोल करते हैं, आप तो उसको करीब करके देखना चाहते हैं, दूर करके देखना चाहते हैं, तो ये जूम कंट्रोल बटन होते हैं। तो हम इसमें चलते हैं जी, इनको अगर आप यहाँ से देखें, फाइल टैब, रिप्लेसेस ऑफिस बटन फ्रॉम, अगर आपने जिनने विंडोज 2007 में काम किया है उसको वहाँ पे ऑफिस बटन हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया, और इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। Quick access toolbar, this you will find just above the file tab. This is a convention, sorry, this is a convenient resting place from the for the most frequently used commanded word. तो ये क्या है, कन्वीनियंट है हमारे इस्तेमाल के लिए, अगर आपने चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ये अभी आपको बताया था कि ये सारा हमारा क्या कहलाता है जी, रिबन, और रिबन के अंदर ये क्या है, टैब्स हैं। फिर टाइटल बार हमने देखा, जो लाइन हमें मिडल में नजर आ रही थी,
रूलर्स हैं, वर्ड्स हैज टू रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी होता है। हेल्प, जूम कंट्रोल, व्यू बटन, ये चीजें आज हमने इसमें देखी। तो अगर आप फाइल में जाएं और ये आपको क्या क्या दिखा रहा है इसमें जरा देख लें, फिर मैं हम इसको प्रैक्टिकली चलते हैं। फाइल में ये हमें रिसेंट जो जो काम आपने किया होगा, एक तो वो चीजें आपको दिखा देता है, लेकिन आपका बिल्कुल नया है तो रिसेंट में वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा। तो इसको सेव एज ओपन करना किसी नई फाइल को, और उसमें जाके आपने कुछ पहले से बनाई हुई फाइल आप उसे ओपन करना चाहते हैं, तो अगर आपने बस वर्ड ओपन किया है तो आप फाइल ओपन पे जाएंगे और वहां से इसको पाथ सेलेक्ट करके वो फाइल ओपन करेंगे। प्रिंट भी इसी के अंदर आता है, न्यू डॉक्यूमेंट भी इसी में है। उसके बाद जी फर्स्ट, अगर आप इसका जब आप इसको प्रीव्यू करते हैं फाइल में, तो इसमें अगर आप गौर करें तो इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया गया होता है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड जिसमें आपकी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, और ये थर्ड कॉलम आपका इस साइड पे जहाँ पे आपको वो व्यू दिखा रहा होता है। ठीक है जी, ऑप्शन डिस्क्रिप्शन। सेव क्या करेगा, एग्जिट डॉक्यूमेंट सेव करेगा, सेव एज कॉपी, इन पे मैं आता हूँ। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली अब देखते हैं। ये लेट से हमारे पास है MS ऑफिस, तो मैं वो जो नया इंस्टॉल किया उस पर आ जाता हूँ ताकि आपको वहां से दिखा सकूँ कुछ चीजें। तो ये देखिएगा, ये है ऑफिस 2000। ये इस पे अगर आप ये देखिए 204%, तो मैं इसको जूम को कम कर देता हूँ ताकि मेरा व्यू थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो देखिए ये रूलर हमें दिखा रहा है, ये इसकी एजेस दिखा रहा है। तो ये पहला, ये इसकी क्या छोड़ेगा, मार्जिन। हमारा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो यहाँ तक ये आपका 1 2 3 4 5 6 6.5 इस वक्त ये दिखा रहा है इसकी चौड़ाई। तो मैं इसको मजीद छोटा करता हूँ, तो 100% पे ले आता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये इसके डिफरेंट व्यूज है। इस पे अगर आप जाए तो प्रिंट लेआउट है, इस पे जाए तो ये फुल स्क्रीन रीडिंग है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे इस तरह से ये नजर आएगा। ठीक है, तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, वही डॉक्यूमेंट आपको इस तरह से नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ये उस पे करता हूँ वेब के लिए, तो वेब पे ये इस तरह से नजर आ रहा होता है, इसे वेब लेआउट कहते हैं। तो हम जो टाइपिंग के लिए या जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हम इसको प्रिंट लेआउट व्यू पे रखते हैं। यहाँ पर हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें मजीद क्या क्या चीजें थी, उसके हिसाब से चलता हूँ मैं। तो सेटिंग अप योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन्वायरमेंट, तो थ्योरी में ये है जी, सेटिंग अप योर वर्ड इन्वायरमेंट है, और उसमें आप क्या करें जी कि मिनिमाइज रिबन और मैक्सिमाइज रिबन को करना मैं सिखाता हूँ आपको, इससे क्या मुराद है। तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज रिबन आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये मेरे पास रिबन है। ठीक है, अगर आपको लिखते हुए या पढ़ते हुए या आपको डिस्टर्ब कर फील करेंगे, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं जी, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे जी, ये रहा इसका मिनिमाइज का ये बटन बना हुआ है, ये वाला, इसको करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये check minimizable in the menu that be it will will toggle the ribbon off। अच्छा जी, मेन मेन्यू पे एक तो वो तरीका कार था, दूसरा जो इसमें दर्ज है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो मेन मेन्यू में आपका ये जो है इस पे राइट क्लिक करेंगे, ये रहा। ठीक है, ये मसलन होम के टैब पे है ना आप, तो एक ये जगह है, एक ये जगह है, तो होम के टैब पे आप खाली जगह पे राइट क्लिक करें तो ये आपको बता देता है मिनिमाइज। अच्छा, जो पहले आपको बता रहा था कि ये मैंने किया ना मिनिमाइज हो गया, अब इसको दोबारा से आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये होम का टैब खोला, राइट क्लिक किया, तो ये मिनिमाइज पे क्लिक हुआ हुआ है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए दोबारा मिनिमाइज हो गया, तो हमने मिनिमाइज को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आप उसको अनचेक करना चाहते हैं, इसको अनचेक कर दें, तो अब ये मिनिमाइज नहीं होगा, बल्कि ये आप यहीं पे रहेगा। तो ये हमारी सपोर्ट के लिए होता है कि हम जो जो काम कर रहे हैं वो इसमें हम इसको इस पे देखते हुए चीजें लिख रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये भी आता है, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन, जिस तरह से मैनुअल में है, ताकि वो आसानी रहे आप लोगों के लिए।
तो आपको ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, इसको टॉगल का मतलब होता है जिसमें दोहरापन हो, ठीक है, उसमें ड्यूल चीजें होती हैं, तो एक ही बटन पे दोनों एक्शन होते हैं। अगर उसको चेक करेंगे तो रिबन आपका ऑन हो जाएगा, अगर उसको सेलेक्ट करेंगे तो रिबन आपका मिनिमाइज हो जाएगा, अगर उसको अनचेक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद है जो ऐड कमांड्स टू द क्विक एक्सेस टूल बार। हम रोजमर्रा में जो यूज कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा वो हमारे पास सेव का बटन होता है। मजीद अगर आप कोई बटन यहाँ पर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे कोई और बटन भी रख दूँ, तो वो आप इसमें जाकर रख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। क्लिक द एरो, देखिए ये सारी चीज पे लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके सामने कर रहा हूँ। क्लिक द एरो टू द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, select the command you wish to add from the drop down list, it will appear in the quick access toolbar। तो वो कैसे होगा जी, मसलन अगर मैं, ये मेरे पास फाइल थी डॉक्यूमेंट 1, इस पे लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि वो मुझे नजर नहीं आए। अब इसके ऊपर डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है, इसलिए कि डॉक्यूमेंट 1 की फाइल यहाँ पे पहले से को बनी पड़ी हुई है। तो इसको मैं सेव करने से पहले आपको जरा दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अगली जो चीज हम करने जा रहे हैं वो क्या है कि आपने यहाँ पर कोई और चीज, जैसे ये न्यू का बटन है, ये फॉर एग्जांपल नहीं था, इसको खत्म करना चाहते हैं, मैं इस टूल बार पे गया, न्यू का इसको मैंने क्या किया जी, अनचेक कर दिया, तो अब ये यहाँ से खत्म हो गया। अब इसी तरह ये हमारे पास ड्रॉ टेबल का है, इसको भी मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, ड्रॉ टेबल ये भी मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर कोई चीज आप ऐड करना चाहते हैं इस्तेमाल के लिए, तो आप राइट इस पर क्लिक करेंगे और क्विक प्रिंट का तो बटन आप यहाँ पे डायरेक्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। व्यू का डाल देता हूँ, ये आ गया। क्विक प्रिंट का डाल देता हूँ, ये आ गया। तो अब ये क्या है, ये शॉर्टकट जो ही आपने काम इसमें किया, सेव किया और यहीं से बटन प्रेस किया तो वो आपका वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये इसलिए होता है टूल। उसके बाद है जो व्यू, इसको देख रहे हैं अब रूलर क्या करता है, टू डिस्प्ले और हाइड द रूलर। अभी जो रूलर हमें नजर आ रहा था, अभी आपने देखा था, ये रहा रूलर, इसको भी आप हाइड या इसको शो कर सकते हैं। क्लिक द व्यू रूलर आइकन ओवर द स्क्रॉल बार, ठीक है, ये हमारे पास इसका आइकन है जिसे व्यू रूलर कहते हैं। द व्यू रूलर आइकन वर्क्स एज अ टॉगल बटन, ये भी वही टॉगल बटन की तरफ, टॉगल के अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक ही उसको प्रेस करेंगे एक दफा तो कुछ फंक्शन होगा, दूसरी दफा करेंगे तो उसके ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कैप्स लॉक आप क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाता है, उसी को क्लिक करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है, ठीक है जी। तो इसको आप देख लें यहाँ पर कि मैं इस पे गया हूँ, ये मेरे पास रूलर का बटन है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये है जी व्यू रूलर, इस पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये रूलर मेरा गायब हो गया। दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये रूलर मेरा आ गया। तो आप जैसे कॉन्फिडेंट फील करें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है जी कि ये आ गया टेक्स्ट बेसिक्स इंट्रोडक्शन आ गया जी। इसमें टेक्स्ट है जी, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो हाउ टू परफॉर्म द बेसिक टास्क विद द टेक्स्ट व्हेन यू वर्किंग इन द वर्ड में। इसी को यहीं से ये देखिए सिलेक्ट किया, कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक किया और राइट और लेफ्ट दो क्लिक होते हैं हमारे पास, तो मैं लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखते हुए ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, माउस को मूव कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब मैंने यहाँ पे रखा और क्लिक का बटन दबाया हुआ है और इस तरफ अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, इसे ड्रैग कहते हैं। तो ये इसने सारे को सिलेक्ट कर लिया। इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर भी होता है, अगर मैं वर्ड में जाता हूँ वहाँ पे फिर आपको दिखाता हूँ। तो टू इंसर्ट टेक्स्ट मूव योर माउस टू द लोकेशन वेयर, जहाँ पे आप विश टू टेक्स्ट क्लियर द डॉक्यूमेंट, लेफ्ट क्लिक द माउस द इंसर्शन पॉइंट्स अपीयर्स, हो जाएगा जी। टू डिलीट टेक्स्ट बैक स्पेस, अच्छा जी, अब इंसर्शन पॉइंट हाईलाइट, चले जी। तो मैं इसको यहाँ पर देखिए जहाँ पे मैंने क्लिक किया है वो मुझे नजर आ रहा है, अब मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास पेस्ट का बटन है, मैं यहाँ भी कर सकता हूँ और राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, तो मैं यहाँ से भी पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, ठीक। अगर मैं इसको वापस बैक जाना चाहता हूँ तो वो मैंने ये गलत कर दिया, तो वो हमारे पास ये अनडू की कमांड होती है। अनडू हमारी लाइफ में तो अनडू नहीं होता, ठीक है, हम जो करते हैं एक दफा कर दिया उसके तो कोई अनडू नहीं होता, वो हो जाता है।
और कोई बैकअप का चांस होता है, जैसे वो आपने कुछ बोल दिया तो मुंह से निकल गया तो वो जैसे तीर कमान से निकल जाता है, लेकिन कंप्यूटर में अनडू होता है। ये मैंने अनडू किया तो देखिए वापस एक स्टेप पीछे चला गया। तो इसी तरह मैं अगर कहता हूँ नहीं यार वो ठीक था, तो मैं इसको रीडू करके दोबारा से वही चीज ऑप्शन अपने पास लगा सकता हूँ। तो ये हमारे पास दो बटन होते हैं, अनडू और रीडू। अनडू एक स्टेप पीछे और रीडू एक स्टेप आगे। तो वहां से ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ले लिया है। अब इसकी मैं जरा फॉर्मेटिंग करूंगा। ये मेरे पास टेक्स्ट था बगैर किसी फॉर्मेट के। जब आप इसको लिख रहे होते हो कीबोर्ड से, आप ये लिखना चाहते हो तो आप इसको इस तरह से इस पे लिख सकते हैं। आगे इंटर करेंगे तो ये नए पैराग्राफ में चला गया। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं जरा इसके साथ साथ चलता हूँ। इंजर्शन पॉइंट नेक्स्ट टेक्स्ट यू विश टू सिलेक्ट। अच्छा जी, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, आपने इसको हाईलाइट किया। इसे एच ओवर कहते हैं जी। टूल बार होता है विद फॉर्मेटिंग ऑप्शन अपीयर्स। अब ये पेस्ट का भी आपको कॉपी पेस्ट बताया, ये कॉपी का भी बटन है। अच्छा, मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इस डॉक्यूमेंट को, ये मैंने सिलेक्ट किया उसी तरह से भी बताया था आपको, माउस को क्लिक किया, इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ, जहां तक मैं इसको करना चाहता हूँ कॉपी, वो मैंने इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको सेट किया। तो ये देखिए मेरे पास कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, तो मैंने कॉपी कर लिया। तो क्लिप बोर्ड होता है, उसमें ये कॉपी हो जाता है, इसकी स्मॉल मेमोरी समझ लिया। तो मैं इस पे इंटर करके नई लाइन पे गया और वापस जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, लेट्स से यही इट इज इम्पोर्टेंट, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, टू नो हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म, तो इस तरह से आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ बेसिक जो चीजें, कॉपी पेस्ट हो गया, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, ड्रॉप एंड ड्रैप आ गया, आप उसको कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। लेट्स से मसलन मैंने इसको पकड़ा है, देखिए मैंने किसी भी चीज को, लेट्स से ये इट इज इम्पोर्टेंट टू नाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क विद टेक्स्ट, यहाँ से मैंने इसको सेट किया, माउस लेकर गया और इसको मैं ये नीचे लेकर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वहां से ये चीज निकल गई, कट हो गई। ठीक है, तो एक अगर आप किसी चीज को डॉक्यूमेंट पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। तो मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ तो बेसिक टास्क वापस चला गया। परफॉर्म के बाद ये देखिए कट हो गया था, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। तो ये चीज आप खैर कम यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट ज्यादा चलता है। तो सेकंड लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि सेव। अब इम्पोर्टेंट चीज, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 था। ठीक है, अब चूंकि डॉक्यूमेंट 1 मेरे डेस्कटॉप पे शायद कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट 2 बना दिया, तो मैं डॉक्यूमेंट 2 इस वक्त ये डिफॉल्ट नेम है, ये सेव नहीं है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट 2, क्या इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो ये आपको फौरी तौर पर बंद नहीं करने देगा। हाँ, लाइट चली गई, कोई भी इस तरह का हुआ तो ये बंद हो जाएगा, ये सेव नहीं होगा। क्लोज करता हूँ जिसको मैं, तो मैं क्या करता हूँ, ये सेव का बटन है और इसमें देखिए शॉर्टकट की भी बताता है, कंट्रोल एस, कि अगर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल को दबा कर रखते हुए एस का बटन प्रेस करते हैं तब भी ये विंडो, सेव की विंडो ये ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा आता हूँ। अच्छा, इससे कबल मैं आपको ये एक चीज दिखा देता हूँ कि ये मेरा डेस्कटॉप है। देखिए ये मेरा डेस्कटॉप है और यहाँ पे फिलहाल कोई चीज मौजूद नहीं है, तो मैं इसमें सेव करता हूँ इस डॉक्यूमेंट को। फाइल पे गया हूँ तो ये भी, इसके अंदर सेव का ऑप्शन भी मौजूद है और ये बाहर भी है। बाहर हमने क्विक बॉक्स में इसीलिए रखा था कि हम ज्यादा सेव करते हैं तो हमें बार बार फाइल पे क्लिक करके अंदर ना जाना पड़े, बल्कि यही बाहर से हम इस पे क्लिक कर दें। तो मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो ओपन होगी। फर्स्ट टाइम जब आप कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं था तो ये विंडो ओपन होती है जब आप सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। तो फाइल नेम, इसमें जो दो चीजें आ जाती हैं, इस विंडो को जरा समझिएगा। ये ऊपर पाथ बता रहा है, ये जो फोल्डर इस वक्त सिलेक्ट है उसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं, क्या क्या चीजें पड़ी हैं वो बता रहा है। मसलन इस वक्त ये दिस पीसी के अंदर डॉक्यूमेंट का फोल्डर है और उसके अंदर ये सारे फोल्डर पड़े हुए हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ ये लेफ्ट साइड पे जो है टास्क डेस्कटॉप पे, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डेस्कटॉप। तो अभी डेस्कटॉप पे मेरे पास एक ही फोल्डर है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब ये वो जगह है जहाँ पर ये सेव हो रहा है। यहाँ पर क्या फाइल नेम में इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फाइल नेम दे देता हूँ BS मैनेजमेंट-1। BS मैनेजमेंट का पहला डॉक्यूमेंट मैं इस तरह से बना देता हूँ। और देखिए डॉक एक्स आपको बताया था, इसकी एक्सटेंशन होती है, ये खुद ले रहा है, हमने सिर्फ नाम लिखा और इसको सेव कर दिया। अब देखिए जो सबसे पहली तब्दीली आई वो ये है BS मैनेजमेंट-1, जो आपने नाम दिया था डॉक्यूमेंट 2 की जगह। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, आप अपने नाम के साथ नाम रख सकते हैं, साथ लिख सकते हैं, साथ .docx व्हाटसोएवर, कोई भी नाम आप यहाँ इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ 1 मिनट के लिए और देखता हूँ कि ये मेरे पास ये बन गई है BS मैनेजमेंट की फाइल, ये बन। अच्छा मैं इसको अब ये मैंने इस पे काम लेट से कंप्लीट किया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव किया और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये फाइल मेरा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट डे या कुछ देर के बाद या मैं फिर इसको दोबारा जब इसको ओपन करता हूँ तो ये BS मैनेजमेंट मेरे पास फाइल बनी हुई है। मैं जस्ट इस पे राइट क्लिक करके ओपन कर दूंगा या इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगी। तो ओपन होने के बाद देखिए जितना काम हमने इसमें किया हुआ था ये उसमें सेव है। अगर आपने इसमें सेव किया था, अगर ये एक्सीडेंटली बंद हो गया और आपने काम सेव नहीं किया तो ये इसमें काम सेव नहीं होगा। तो जब भी काम करें जो जो लिखते जाएं साथ साथ सेव करते जाएं। तो अपने इस पे कीबोर्ड पे कंट्रोल एस की एक हैबिट बना लें। कंट्रोल एस शॉर्टकट होता है सेव के लिए। सेव करने के बाद जो अगली चीज है हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट्स, ये सारा तरीकाकार इसने बता दिया। वर्ड आप कैसे इसको कर सकते हैं सेव। डेस्कटॉप या आपने वो ली। टू डाउनलोड द PDF एक्सटेंशन। अच्छा वर्ड के अंदर के एक इसमें जो वर्ड 2010 है इसमें हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के बड़ी आसानी से PDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसी फाइल की कॉपी बनाना चाहता हूँ तो हमारे पास जो तरीकाकार होता है वो ये है कि ये फाइल है BS मैनेजमेंट-1, मैं इस पर राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और लेट से मैं उसको इसी जगह पर रखना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो ये पूरी की पूरी फाइल मेरे पास इस BS मैनेजमेंट और आगे देखिए डैश कॉपी लिखा हुआ है। मजीद बनाना चाहता हूँ तो फिर पेस्ट करता हूँ तो देखिए आपको ये 1 ये 2, तो ये मेरे पास उसी फाइल की मजीद कॉपीज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरीकाकार और भी होता है। इसको डिलीट करता हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डिलीट हो गई और वो रिसाइकिल बिन में आ गई। या जब भी आप कोई चीज डिलीट करते हैं तो कहाँ पर चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो आप इसको यहाँ से दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्टोर किया तो ये देखिए दोबारा आगे ये है। अगर आप इसको परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसके 2 तरीकाकार हैं। आपने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट को दबाकर रखते हुए डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। आपने इसको यस किया तो ये आपकी जो कॉपी 1 थी वो आपकी परमानेंट डिलीट होगी, वो रिसाइकल बिन में नहीं है। अब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, वो आपकी परमानेंट डिलीट होगी। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया तो ये डिलीट कर देता हूँ तो ये अब कहाँ पर चलेगी, रिसाइकल बिन में। यहाँ से भी जाके इसको राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ तो ये अब परमानेंट डिलीट। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास था। अब कॉपी बनाने का एक तरीकाकार और भी होता है कि आपने जैसे BS मैनेजमेंट-1 BS मैनेजमेंट-2 इस तरह से बनाना चाहते हैं मैं इसी फाइल को, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये फाइल है तो मैं इसको फाइल सेव एज करूंगा तो ये देखिए ये मुझे यहाँ पर ये इसका नाम BS मैनेजमेंट-1 है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, कर्सर आ जाता है, बैक स्पेस से एक स्टेप पीछे को उसे डिलीट किया और यहाँ पे 2 लिख दिया, सेव किया तो ये मेरे पास उसी की हूबहू कॉपी यहाँ पर PS1 PS2। इसी तरह अगर आप इसको PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। फाइल सेव एज करेंगे, यहाँ से देखिए सेम टाइप किस में रखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ। अगर आप किसी पुराने वर्जन में करना चाहते हैं तो आपके पास 2003 का वर्जन उसमें कर सकते हैं, PDF में करना चाहते हैं तो PDF में कर दें। इसका HTML पेज बनाना चाहते हैं तो वो वेब पेज उसमें कर दें, लेकिन वो भी आपके उसे है। तो PDF जो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ता है वो आपने BS मैनेजमेंट-2 इसका नाम रखा हुआ है
और .pdf। तो अगर आपकी एक्सटेंशन डिफरेंट है, ठीक है, एक्सटेंशन डिफरेंट है, तो आप सेम नेम के साथ दो फाइल्स रख सकते हैं। तो ये बीएस मैनेजमेंट 2 के नाम से डेस्कटॉप पे पहले भी एक फाइल पड़ी हुई है, लेकिन वो .docx है, कि .pdf है। मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए ये सेव होने के साथ साथ ओपन भी हो गई है। ये देखिए मेरे पास ये पीडीएफ में ओपन हो गई है। बीएस अब इस पे एडिटिंग नहीं कर सकता, ये मेरे पास पीडीएफ में भी ओपन हो गई है। तो ये उस पर सेव एज आया था, तो मैंने कहा चलेंगे भी आपको बता दूं। तो ये मेरे पास देखिए बीएस मैनेजमेंट 2 और ये भी बीएस मैनेजमेंट 2, ये दोनों एक ही नाम की दो फाइल्स हैं, लेकिन इनकी टाइप डिफरेंट है। ये पीडीएफ में है, ये वर्ड में। तो एमएस वर्ड में ही आप बीएस मैनेजमेंट 2 की फाइल इसी जगह पर दूसरे नाम से नहीं बना सकते, इसी नाम से नहीं बना सकते, ठीक है। सेम नेम के साथ एक ही जगह पर दो फाइल्स एक ही टाइप की नहीं हो सकती। मसलन अगर आप इसको दोबारा से मैं फाइल बनाना चाहता हूँ, ये है फाइल, सेव एज करता हूँ और इसका नाम यही रखता हूँ बीएस मैनेजमेंट 2, जो ऑलरेडी फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। तो यस कर सेव करता हूँ, सॉरी फाइल सेव एज। अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। इसी को फॉर्म किया गया, ये बेसिक टास्क से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, राइट, इसको मैं इसको सेव कर लिया, ठीक है। बीएस मैनेजमेंट 2 के नाम से फाइल सेव एज और बीएस मैनेजमेंट 2 के नाम से करता हूँ सेव। तो ये उसी के ऊपर फाइल, नई फाइल नहीं बनी, ठीक है। ये फाइल उसी फाइल के ऊपर जाकर देखिए, इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखिए बीएस मैनेजमेंट 2 की फाइल ये रही, ठीक है। तो ये नई फाइल उसी नाम से नहीं बनेगी, उस जगह पर आपको चेंज करना पड़ेगा। या यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक फाइल नहीं बना देता हूँ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। अच्छा मैं ये नई फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम भी यही रखता हूँ, बीएस मैनेजमेंट 2, सेम नाम से। तो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू रीनेम, क्योंकि दिस देयर इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन, इस नाम से पहले से मौजूद है, सेम नेम से, तो आप ये नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्या आप इसको रीनेम करेंगे? अगर यस करेंगे, नो करते हैं तो वो दोबारा इस पे ले जाएगा, यस करेंगे तो तभी एडिट कर देगा, ठीक। इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं जी, इसमें प्रूफिंग फीचर्स है जी हमारे पास, और एबीसी ठीक है। हम एमएस वर्ड में ये हमारे पास प्रूफिंग होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। अच्छा जी, वरी अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स व्हेन यू टाइप, अक्सर हम लिखते हैं और गलतियां कर देते हैं काफ़ी सारी। तो वर्ड में कोई ऐसी मसले की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रूफिंग फीचर्स है जो हमें प्रोफेशनल और एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हेल्प करता है। तो हम उसमें आपको बताते हैं कि ये इंक्लूडिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल से आप इसको कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट ये 2 बना है, इसमें इसको ओपन कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट 2 को नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। चलिए सॉरी, अच्छा इसमें हमारे पास एक फीचर है कि अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, मसलन ये टाइप में मैं इसको ये ट्रिपल ही लिख देता हूँ, तो ये देखिए इसके नीचे रेड लाइन आ गई, ठीक। तो हमारे पास प्रूफ फिल्डिंग का एक फीचर होता है, वो आप रिव्यू में जाते हैं,
इसको थोड़ा सा नीचे कर दें। अच्छा जी, ये होम बटन पे थे, हमने ये सारा कुछ लिखा। ये हमारे पास रिव्यू और यहाँ पे ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आ जाता है। इस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको जितने भी पूरे डॉक्यूमेंट में जो कोई गलती होगी वो आपको इस तरह बताता जाता है कि आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है और ये पॉसिबल, ये टाइप्स हो सकता है, टाइप हो सकता है, उसकी डिक्शनरी में ये चीज़ें जो मौजूद हैं वो आ सकती हैं। तो आपने जो देखा, अच्छा टाइप ये सही था, उससे गलती हो गई, ये लिखेंगे आप और इसको चेंज कर देंगे। अगर ये एक से ज़्यादा जगहों पर है तो चेंज ऑल कर देंगे कि सब जगहों पर ये ठीक हो जाए। फिर मैंने चेंज किया तो ये देखिए ठीक हो गया। सेकंड ये होता है कि यहाँ पर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि यहाँ पर ये इसके पॉसिबल स्पेलिंग क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये जो ग्रामर चेक था, क्योंकि ये मैनुअल में था इसलिए मैंने इसको ये ABC ग्रामर चेक था। अच्छा, ये वो सारा तरीकाकार इसने भी इसमें कर दिया हुआ है। अब आपने लेट से कि डॉक्यूमेंट लिख लिया, कंप्लीट कर दिया। अब आप इसका कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक। लेट से ये डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर दिया, अब आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, आपने इसको सेव किया। सबसे पहले आप इसको सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे और ये प्रिंट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दे रहा है, ठीक। ये प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर देख रहा है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब इस प्रिंट प्रीव्यू के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो देखने वाली हैं। अच्छा, यहाँ से आप प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर वो लिस्ट आ रही होती है, जो अभी मेरे इसके साथ कोई भी कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है या जो मैं कनेक्ट करता रहा उनकी लिस्ट आ रही है, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और फिर प्रिंट की कमांड पे प्रेस करूँगा तो ये नंबर ऑफ कॉपीज एक है तो एक प्रिंट इसमें निकल आएगा। यहाँ से आप इसका पेज का साइज जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, हमारे पास A4 होता है और लीगल, ये दो साइज ज़्यादा चल रहे होते हैं। तो A4 सेलेक्ट करेंगे तो अब ये A4 पेज की सेटिंग इस पे होगी। मजीद आप इसमें पेज सेटअप में जा सकते हैं। यहाँ से आप इसका मार्जिन, अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे मार्जिन से मुराद क्या है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ऊपर से 1 इंच छोड़ दो, नीचे से, राइट से, हर तरफ से ये 1-1 इंच छोड़ देता है। आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मसलन अगर आप, मैं यहाँ पे इसको कम करूंगा तो जरा देखिएगा, ये डॉक्यूमेंट देखिए इसका प्रीव्यू दिखा रहा है। तो मैंने इसको 0.5 किया, बॉटम से भी इसको मैं 0.5 करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे चेंजिंग देखिएगा, देखा ऊपर से ये कम हो गया। तो आप यहाँ से इसका किस में जाके, पेज सेटअप में जाके इसका मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। लेफ्ट राइट भी अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से 0.5 इधर से भी कर देता हूँ, इधर से भी कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये देखिए, तो ये क्या हुआ, इसका मार्जिन हमने कम ज्यादा कर दिया। तो पेज मैंने A4 रखा हुआ, अगर लीगल रखना चाहते हैं तो आमतौर पर जो ये थोड़ा सा इसका साइज देख लें, 8.5 बाई 14 इंच, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है पूरे पेज की वो 8.5 है और इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है। तो A4 है ये 8.27 है और इसकी जो लंबाई है वो 11.69, इसकी जो स्टैंडर्ड साइज है वो ये है। तो ये आपके पास जो पेज है आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लीगल साइज में आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो जो यहाँ पे दिखा रहा होता है वैसा वो पेज पे नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ पर ये जिस साइज को हैंडल कर रहा है वो 8.5 उसकी चौड़ाई है और 14 इंच उसकी लंबाई है। अब मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये मेरे पास पेज है, तो मैं क्या करता हूँ, स्केल लेकर इसको यहाँ से ऊपर से नीचे तक देख लेता हूँ कि ये साइज कितना है। अगर यहाँ पर जो लीगल साइज हमें मिल रहे होते हैं वो इससे अगर हट कर लूँ तो वो फिर क्या होता है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा गैप रह जाता है और सही तरह से प्रिंटिंग नहीं होती।